बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ दानिया को हिरासत में लिया गया। दानिया की हिरासत के बाद उसकी वालदा का एक बयान भी आया जिसमें उसकी वालदा ने बताया कि मेरी बेटी जो है वो घर में बीमार थी, बिस्तर पे लेटी हुई थी। एकदम से ये पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल होते हैं और मारते हैं, पीटते हैं, उसे घसीट के ले जाते हैं। उसने कपड़े भी मुनासिब नहीं पहने हुए थे, दुपट्टा तक उसे लेने नहीं दिया। और ये वीडियोज़ जो है मेरे पास मौजूद हैं और मेरे ख्याल से शायद वो शेयर भी करें, अगर तो वीडियोज़ हैं तो शायद शेयर भी करें। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये सामने आई। उसके बाद दानिया को आज अदालत में पेश भी किया गया, लेकर आया गया एफआई की तरफ से। बेसिकली वो हिरासत में एफआई है कि ये सब कुछ तो हुआ, ये सब कुछ आपने सुना भी होगा, लेकिन इस वक्त मेरे पास बहुत ही एक्सक्लूसिव कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दानिया जो है उसकी हालत जो है हिरासत में शदीद ख़राब है। क्यों ख़राब है, क्या हुआ है दानिया के साथ, ये कुछ चीज़ें मेरे साथ शेयर की गई हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा दानिया का बचना इस वक्त बहुत मुश्किल है। आमिर लियाकत के वकील ने कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन शेयर की है जिनके मुताबिक अब दानिया जो है वो बहुत बुरी तरह से फंस गई है। ना सिर्फ दानिया बल्कि दानिया के साथ कुछ मज़ीद और लोग, और इसमें एक मास्टरमाइंड। ये मास्टरमाइंड कौन है, ये लोग कौन है, ये मामला क्या है, ये सब कुछ मैं आपको बताती चलूँ। याद ही होगा, मुख्तसर सा सिर्फ एक मिनट में आपको बताती हूँ कि आमिर लियाकत की जो वीडियोज़ हैं, जो बेडरूम वीडियोज़ है, ये इस लड़की ने अपने मोबाइल से उसको शेयर किया, आगे कुछ लोगों को दिया। बकौल इसके ये वीडियो फर्दर किसी और की तरफ से शेयर की गई। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि जब FIA किसी चीज़ पे काम करती है तो काम होने में थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन काम को फिर ठीक से किया जाता है जब मामला जो अदालतों में भी चला जाता है, जब FIR भी कट जाती है। और फिर हुआ क्या कि दानिया का जो मोबाइल था, देखिए लियाकत के 3 मोबाइल थे जो कि FIA के पास थे। उन 3 मोबाइल में से जो वीडियोज़ और जो तस्वीर मिली वो बहुत ही अहम है, जिनका अभी तक चर्चा इस तरह से सोशल मीडिया पर नहीं हुआ। इन वीडियोज़ और इस चीज़ों में से वकील साहब ने कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन शेयर की है जो मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें पुलिस के पास भी आई और FIA के पास हैं जिनका कि फॉरेंसिक हुआ। जब फॉरेंसिक हुआ और उसके सही साबित होने के बाद उन्हीं वीडियोज़ और तस्वीर की बुनियाद पर बाकायदा तौर पे FIR काटी गई। इस FIR के बाद दानिया को यहाँ पर अब FIA ने अपनी हिरासत में लिया है और इसको अदालत में भी पेश किया गया। अदालत में क्या हुआ वो तमाम बातें तो बाद में बताती हूँ, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि ये वीडियोज़ जो है ये बहुत ही ख़तरनाक हैं। ये वीडियोज़ जो है, इन वीडियोज़ की बिना पर और जो इस वक्त इल्ज़ामात दानिया के ऊपर है उसको 7 से 10 साल की सज़ा हो सकती है। आपको याद होगा कि आमिर लियाकत की जिस वक्त ये वीडियोज़ वायरल हुई थी, बड़ा इसको कंडेम भी किया मैंने। गो अपने इख्तलाफात होते हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ डिफरेंट होते हैं, लेकिन हमने हमेशा इस बात को कंडेम किया और हमने कहा कि ये बहुत ही प्राइवेट वीडियोज़ थी और ये दानिया ने जो हरकत की ये इंतहाई एक घटिया हरकत है जो कि की गई है। दानिया और आमिर लियाकत के दरमियान जब मामलात ख़राब हुए थे तब आमिर लियाकत ने पहले एक ऑडियो लीक की थी दानिया की, जिसके बाद दानिया ने उनकी ये वीडियो जो है ये लीक की और फिर ये भी कहा गया कि कमरे में कोई तीसरा मौजूद था, लेकिन कोई तीसरा या दूसरा था कि नहीं था, लेकिन दानिया ज़रूर थी। और दानिया की इस हरकत के बाद आमिर लियाकत शदीद डिप्रेशन में चले गए थे और उनकी बेटी ने इसी बात को बुनियाद बनाकर ये केस जो है दर्ज कराया था कि मेरे वालिद जो है इस वीडियो के वायरल होने के बाद से बहुत डिप्रेशन का शिकार थे और यही वजह उनकी मौत की वजह बनी। इसलिए ये अपने आप में एक डिफरेंट केस था कि सॉलिड वजह कोई हथियार, कोई औजार, कोई आला कत्ल नहीं था, बल्कि ये एक डिप्रेशन का केस था। एक इंसान की ज़ाती ज़िंदगी को किस तरह से स्टेक पर लगाया गया, ये केस था। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि जब आमिर लियाकत इतनी डिप्रेशन में गए थे तो उनके ड्राइवर जो है वो बाकायदा तौर पे, वो मुलाजिम जो उनके पास बहुत अरसे से और करीब रहते थे, उनका कहना था कि आमिर लियाकत बहुत ही ज़्यादा आइसोलेट हो गए थे, कमरे में रहना शुरू हो गए थे, लोगों से मिलना बंद कर दिया था उन्होंने। यहाँ तक कि इनकी वाइफ ने जब उनके ड्राइवर से भी पूछा था, जो उनकी एक्स वाइफ है, तो ये तो आमिर लियाकत गाड़ी पर लंबा ट्रैवल करना पसंद नहीं करते थे, बाहर जाना पसंद करते थे, तो अभी गाड़ी पर लंबा ट्रैवल क्यों करते हैं? तो उन्होंने बताया, ड्राइवर ने बताया कि आमिर लियाकत जो है लोगों को फेस नहीं कर पाते थे। वो कहते थे कि मुझे लोगों के सवाल जवाब में उनका सामना नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उन्होंने मुसलसल गाड़ी पर ट्रैवल करना शुरू कर दिया था। और ये चीज़ शो करती है कि आमिर लियाकत किस कदर डिप्रेशन का शिकार हो गए थे, किस कदर परेशान थे, किस कदर इन चीज़ों की वजह से वो परेशान रहना शुरू हो गए थे। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो है ये एक जगह पर। फिर आपको याद होगा कि जिस वक्त आमिर लियाकत की डेथ होती है तो उसी वक्त ये दानिया जो कि खुला की दरख्वास्त दायर कर चुकी थी, इससे पहले बहुत सी बातें इनकी और इनकी वालदा की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर आ रही थी, तो फ़ौरन ही इसने इद्दत की चादर भी पहन ली और इसने इसके बाद कहना शुरू कर दिया कि हम तो सुलह की तरफ जा रहे थे और फिर ये बेटे और दामाद भी बन गया आमिर लियाकत। लेकिन ये सब कुछ ऐसा आसान नहीं था और ऐसा सिंपल नहीं था। दानिया जैसी एक लड़की जो है वो अकेली ये सब कुछ कर सकती थी कि नहीं कर सकती थी, ये सब कुछ ज़रा उनके वकील जो है कुछ बातें बता रहे हैं, तो ज़रा वो बातें भी सुनिएगा। वो ये कहते हैं कि ये बाकायदा तौर पर जो अभी तक बातें सामने आ रही हैं, जो सबूत अभी तक हाथ लगे, उनके मुताबिक दानिया की शादी एक बाकायदा प्लान के तहत हुई। अब ज़रा सुनते जाइएगा।
दानिया की शादी एक प्लान के तहत हुई। दानिया को बाकायदा आमिर लियाकत के सामने लाया गया, दानिया को बाकायदा प्लांट किया गया और आमिर लियाकत की तमाम तर जायदाद हथियाने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। अब इसका सबूत जो है इन चीज़ों से मिलता है कि आमिर लियाकत ने खुद अपनी आखिरी वीडियोज़ के अंदर बताया था कि उन्होंने पैसे जो है दानिया के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं, एक बड़ी अमाउंट। वो बड़ी अमाउंट जो है वो अब बैंक के अंदर कहीं भी नहीं मौजूद। बैंक के अंदर बहुत बड़ी हेरा फेरी हुई है। बैंक के अंदर चेक्स जो हैं बाकायदा तौर पर निकाले गए हैं। वो चेक्स जो हैं बड़ी तेज़ी से निकाले गए हैं। ऑनलाइन कुछ ट्रांजैक्शंस भी हैं, जिसके बाद बैंक बिल्कुल खाली है। वो पैसे तमाम किधर गए? आमिर लियाकत की जायदाद और बाकी चीज़ें एक तरफ, लेकिन जो उनके पास कैश बहुत बड़ी अमाउंट में मौजूद था घर में, वो सब किधर गया? ये इन सब चीज़ों का भी अब जवाब दिया जाएगा दानिया से। उसके बाद दानिया के जो वालिद है, यानी कि दानिया के घर वाले जो है आमिर लियाकत से मुख्तलिफ बिज़नेस सेट कराने के लिए भी उनसे डिमांड्स करते रहे थे और दानिया की सुलह कराने के लिए भी बहुत कुछ डिमांड उनसे किया जा रहा था। ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं। ये चीज़ें जो है ये कोई मैं आप या कोई और प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आमिर लियाकत के फ़ोन से, उनके फॉरेंसिक से सामने आ रही है। ये चीज़ें अब जब सामने आएंगी तो ये केस एक बार खुल के एक बहुत बड़ा केस बनकर सामने आएगा। उसके अलावा ये कि दानिया ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकती, दानिया के साथ कुछ लोग और मिले हुए हैं। एक शख्स जिसको दानिया ने ये वीडियोस भेजी थी और कुछ वीडियोस दानिया की तरफ से और कुछ उस शख्स की तरफ से वायरल की गई हैं। वो शख्स कौन है? और ख़ास तौर पे इसकी माँ को इसका मास्टरमाइंड बताया जाता है। ये कहा जाता है कि ये तमाम जो प्लानिंग्स थी इसकी वालदा ने की हैं। इसकी वालदा जो रो रो के सबको बता रही हैं कि पुलिस वाले यूँ आए, पकड़ के लेकर गए, लेकिन यही वालदा हैं जिन्होंने सबसे पहले आमिर लियाकत की डेथ के बाद सामने मीडिया के आकर कहा था कि वो तो हमारे बेटों की तरह था और उसकी मुझसे ये बात हुई। और पुरानी ऑडियोज़, पुरानी कॉल्स जो आमिर लियाकत ने उनको की थी, वो सामने ये खातून लेकर आई और उसे नई कॉल्स करके बताया। अब बाकायदा तौर पे दानिया का फ़ोन जो है पुलिस के पास है। अब उन ऑडियोज़ का भी ऑडिट होगा, जो उसकी वालदा के पास चीज़ें हैं उनका भी ऑडिट होगा और उसका भी चेक किया जाएगा कि फॉरेंसिक होगा, माज़रत के साथ ऑडिट नहीं, फॉरेंसिक होगा। और उसके बाद चेक किया जाएगा कि ये वीडियोज़ जो है और ये ऑडियोज़ जो है ये किस तारीख़ की हैं, जिसको कि नई तारीख़ का करके बताया गया। ये तो वो वीडियोज़ थी, वो ऑडियोज़ थी जो कि आमिर लियाकत ने इससे पहले भेजी थी। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं मास्टरमाइंड की बात तो बता दी, अब ज़रा दानिया की हालत के बारे में आपको बताऊं। देखिए जी, दानिया जो है जिस वक्त उसको घर से ले जाया गया था उसकी वाकई हालत ख़राब थी, उसको बुखार था। उसकी वालदा ने ये बताया है और ये कुछ ज़राए से मैंने ये चीज़ मालूम भी की है। अब ये बताया जा रहा है कि चूँकि दानिया जो है इस वक्त वफाकी तहकीकाती इदारा यानी कि FIA के साइबर क्राइम सेल की तरफ से इसको गिरफ़्तार किया गया लोधरा से और उन्हीं की हिरासत में इस वक्त, उन्हीं के पास है इस वक्त, क्योंकि इसको ले जाया गया था, अदालत में पेश किया गया था, लेकिन वहाँ पर जाकर ज़ाहिर सी बात है वो आज काम नहीं हो सका। उसके बाद अब मामला कल पे चला गया। कल जो है मुमकिन तौर पर ये काम नहीं हो सकेगा। उसकी वजूहात क्या हैं वो सब भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन अब मामला ये है कि वहाँ पर इसकी तबीयत जो है ज़रा ख़राब होनी शुरू हो गई है। कुछ बताया जा रहा है, कुछ रोना धोना भी इसने डाला है, कुछ बुखार शुखार भी है और इसकी वजह से, लेकिन ज़ाहिर सी बात है आपको बुखार हो चाहे जो भी हो, ये कार्रवाई और जो तरीक़ाकार होता है, सिस्टम को अपनाना होता है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें बुखार है तो हमें ना उठाया जाए। अलबत्ता मैं समझती हूँ कि वहाँ पर उसकी देखभाल हो रही होगी। और दानिया की जो वालदा है वो ज़ारो कतार होते हुए सलमा बीबी ने बताया कि ये सब कुछ जो है ये आमिर लियाकत की साबका बीवी जो है वो कर रही है। और उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है सोशल मीडिया पर वो बड़ा वायरल भी इस वक्त हो रहा है। वो कह रही हैं कि दानिया मलिक और उनके बेटे को पुलिस ने मारा है, घर में घुसे हैं, पड़ोसियों से लड़ाई की है, पड़ोसियों ने हमारे खिलाफ शिकायत की है। पहले तो वो ये कहते हैं, वो कहते हैं हमने पुलिस से कहा भी कि हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। अच्छा, सबसे पहले वो ये कहती हैं कि हमें मिसगाइड किया गया, हमें तो ये बताया नहीं गया कि कोई FIA के कहने पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। लोधरा की पुलिस ने बेसिकली ये कार्रवाई FIA के कहने पर की थी, लेकिन वो कहती है कि हमें तो पहले ये बताया गया कि आपके खिलाफ शिकायत की गई है पड़ोसियों की तरफ से, और कहते हैं कि हम तो उनसे माफ़ी मांग लेते हैं अगर हमने कुछ गलत किया है। लेकिन वो कहती हैं कि मेरी बेटी को गिरफ़्तार करके सदर थाने लाए। यहाँ आकर मालूम हुआ कि दानिया तो यहाँ मौजूद ही नहीं है, बल्कि अमला जो है वो हमें जो कुछ बता रहा था वो सब कुछ गलत है। अब वो इल्ज़ाम लगा रही हैं बुशा बीबी पर कि ये सब कुछ जो है बुशा करा रही हैं। आमिर लियाकत को भी उन्होंने ही कत्ल करवाया, दानिया को भी उन्होंने ही अगवा किया, और चूँकि हमने विरासत के लिए केस किया था इसलिए वो ये कह रही हैं कि हमारे साथ ये किया जा रहा है। माज़रत के साथ गला थोड़ा सा आजकल मौसम इस तरह का है। उसके बाद जो FIA हुकाम है उन्होंने जो गिरफ़्तारी डाली है वो अदालती हुक्म पर डाली है
اور عدالتی عملے کی طرف سے یہ اب جو بتایا جا رہا ہے جو آج جو ہوا ہے بیسیکلی جج صاحب جو ہے عدالتی وقت ختم ہو گیا تھا, FIA لے کے ذرا دیر سے پہنچی تھی اور اس کی وجہ سے بیسیکلی اس کو لے کر گئے تھے ریمانڈ کے لیے, لیکن وہاں پہ چونکہ وقت دیر ہو چکی تھی اس لیے معاملہ کل پہ چلا گیا. اب کل بھی کہا جا رہا ہے کہ معاملہ آگے جا سکتا ہے کیونکہ کچھ معاملہ چھٹیوں کا بھی ہے, کچھ اور اس طرح کی چیزیں ہیں, تو دیکھیے پھر اس پر کیا ہوتا ہے. لیکن معاملہ بہت ہی سیریس ہے اور کچھ خاص ثبوت جو ہے ہاتھ لگے ہیں. اس طرح سے FIA جو ہے ہاتھ نہیں ڈالتی ہے جب بھی معاملہ اپنے بالکل اس پہ پہنچ جاتا ہے نا, کہ جب ثبوت ہاتھ میں ہوتے ہیں اس کے بعد یہ کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں اور نہ ہی اتنا آسان ہے, اور ریمانڈ مل جاتا ہے اس کے بعد کی سچویشن بڑی ہی مختلف ہوگی. جو بھی ہوگا اس پہ ڈیٹیلز آپ سے شیئر کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.